everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 4. Let's see हमारा question क्या कहता है. The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. Does the earth attract the moon with the same force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? And why so? Basically क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? We know कि अर्थ एंड मून दो हेवनली बॉडीज हैं और आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती होंगी. तो ये यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि हमें पता है कि दोनों हेवनली हैं, मतलब काफी बड़ी बॉडीज हैं, प्लस दोनों के मासेस भी काफी ज्यादा हैं. एक हमारा अर्थ जो है मून से थोड़ा साइज में बड़ा भी है. तो क्या ऐसा होता है कि एक हैवी बॉडी का जो फोर्स है वो दूसरी बॉडी पे ज्यादा रहता है या कम रहता है, या फिर उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट वो इक्वल है? तो क्या है, कैसा रहता है और किस लॉजिक पे बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट? सो लेट्स सी नाउ. So by universal law of gravitation, both the bodies are attracted towards each other. तो हमें इतना तो पता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने ये सीखा है कि चाहे बॉडी कोई भी हो और किसी भी मीडियम में हो, लेकिन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन जरूर प्रोवाइड करती हैं. यानी कि कहीं ना कहीं पे उनकी ग्रेविटी रोल में आती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जरूर दिखाते हैं. ठीक है. सो बेसिकली हमारा जो अर्थ और मून दोनों एक फोर्स से बाउंडेड है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. दोनों का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक दूसरे को बांधे हुए रखा है. लेकिन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ द फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. लेकिन हमने न्यूटन के थर्ड लॉ से भी एक चीज सीखी है, और वो क्या सीखी है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो यानी कि कोई भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलने जरूर वाला है, बट दैट विल बी इक्वल. मैग्नीट्यूड में वो हमेशा इक्वल होगा. तो यानी कि अगर अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का जो फोर्स अप्लाइड है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होने वाला है. लेकिन डायरेक्शन में तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों आमने सामने हैं, तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी, एक के फोर्स लगाने से दूसरे ने रिएक्शन में अपना फोर्स लगाया, बट दैट फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन एक्शन. नाउ ऑपोजिट इन डायरेक्शन. So thus the earth attracts the moon with the same force as the moon attracts the earth. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो मून को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करता है जितना फोर्स मून अपने अर्थ पे, हमारे अर्थ पे लगाता है. ठीक है. इसी तरीके से जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके सबके अपने अपने मून्स हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट उनके बीच में रहता है. ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दूसरी बॉडी को कुछ तेजी से खींच रहा है या फिर ज्यादा मैग्नीट्यूड में फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है. तो क्योंकि हमारे यहाँ फिजिक्स में या किसी भी साइंस के अगर आप ब्रांच की बात करोगे तो उससे पहले हमने जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, धीरे धीरे करते हम कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ते रहते हैं. बट ऐसा कभी नहीं होता कि आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स उसमें झूठे मतलब गलत हो रहे हैं. ठीक है. तो बेसिकली हम उनका जो लॉजिक है वो झुकला नहीं सकते हैं. तो इसलिए क्या होता है, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करते हुए चलते हैं. तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ बिल्कुल यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है कि बाय इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है. तो इसी तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट भी था. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. बाय.